विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लिफर्ड ग्रीट्स ने अपने शब्दों में कहा है कि संस्कृति के बिना मनुष्य प्राकृतिक नहीं होंगे। वो असाध्य राक्षस की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। संस्कृति हमारे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और इस नए साल में एक नई उमंग के साथ, एक नई खुशी के साथ, एक नए रिसर्च के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और बहुत सारे ऐसे विषयों पे बात करने वाली हूँ जो हमारे शिल्प, हमारी कला, हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्रों के बारे में आपके साथ एक नई चर्चा के कई सारे रास्ते खोलेगी। तो आइए आज का सफ़र शुरू करते हैं संस्कृति के साथ। संस्कृति को संपूर्ण समाज के लिए जीवन का दर्शन कहा गया है या फिर जीवन शैली का एक मार्ग कहा गया है। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी ज़मीन की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की पोशाकें, वहाँ का भोजन, वहाँ की नृत्य कला, वहाँ के लोगों का व्यवहार, आचरण, रहन सहन, इन सब चीज़ों को परिभाषित करती है। संस्कृति मूल रूप से एक ऐसी धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली जाती है। संस्कृति बताती है कि किसी समाज के लोग किस तरह का आचरण करते हैं, किसी एक समाज के लोग किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह की उनकी नृत्य शैली है, किस तरह के उनके भोज हैं, किस तरह के उनके घर हैं, उनका रहन सहन है। समाज में जब एक समुदाय के लोग एक ही तरीके से पेश आते हैं, ये एक ही तरह की संस्कृति का मापदंड को साथ लेके चलते हैं। मूल रूप से संस्कृति हमारी विनम्रता, हमारा आत्मसम्मान और हमारे आचरण को दर्शाती है। हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए समाज में आने वाली समस्याओं से लड़कर किस तरह अपनी बात को आगे रख पाते हैं, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा आचरण कैसा है, हमारी मूल रूप से कैसी हमारी परवरिश की गई है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि संस्कृति मनुष्य को जीवित रहने के लिए कैसे मदद करती है। कोई भी संस्कृति किसी भी मनुष्य के सहयोगी स्वभाव, उनकी सामाजिक गुणवत्ता और इन सब चीज़ों को दर्शाती है कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। हमने सदैव देखा है कि विश्व में अलग अलग जगहों पे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाया है। ये उनकी संस्कृति ही होती है जो उनको सिखाती है कि वो कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, कैसे सामाजिक सुझाव के जरिए से एक दूसरे को आगे लेकर चलते हैं। जब हम मूल रूप से संस्कृति की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। भाषा किसी भी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। भाषा ही निर्धारित करती है कि किसी जगह की संस्कृति किस रूप से उत्पन्न होगी और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी। हम अपने समाज में किस भाषा को बोलते हैं, किस तरह से अपनी बात आगे रखते हैं, लोगों को किस तरह से अपनी बात समझाते हैं, ये हमारी भाषा पर निर्भर करता है और मूल रूप से हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है। इस समय विश्व में तकरीबन 6,500 भाषाएं हैं और सभी भाषाएं लगभग एक दूसरे से अद्वितीय हैं। ये बहुत खूबसूरती की बात है कि 6,500 भाषाएं होने के बाद भी हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, हम एक दूसरे को अपनी बात कह पाते हैं, अपनी बात समझा पाते हैं। तो क्या कारण है कि इतनी विभिन्न भाषाएं होने के बाद भी हम एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं और एक दूसरे के साथ रह पाते हैं? उसका मूल रूप से कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृतियों ने एक दूसरे पे बहुत खूबसूरत प्रभाव डाला हुआ है। जैसे भारत में हमने समय समय पे देखा है कि अलग अलग दुनिया के हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बसे हैं। उन्होंने अपनी बसावट करी है, अपने संप्रदाय को उन्होंने यहाँ बसाया है। तो भारत में अपने आप ही इतनी सारी भाषाएं हैं, उसके बावजूद हमने यहाँ उर्दू, अंग्रेज़ी, इन सभी भाषाओं को बहुत खूबसूरती से अपनाया है। ये संस्कृति के ही प्रभाव है।
भारत में यूं ही स्वयं की बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी हमारी अकेली भाषा नहीं है। हम तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। पर उसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत खूबसूरती से उर्दू भाषा बोली जाती है, अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा हद तक बोली जाती है। ये इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारी संस्कृति ने किस तरह बाहर से आए हुए लोगों को अपने अंदर अपनाया है, और उसी अपनेपन की वजह से आज भाषा भी हमारे साथ रल मिल गई है। अक्सर हमने देखा है कि आने वाली नई पीढ़ी इस बारे में हमेशा कहती है कि किसी भी देश की संस्कृति को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो संस्कृति हमारी आत्मा की तरह है। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी राष्ट्रीय परिभाषा जो है वो सामने आती है। हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति लोगों के रूप में हमारी अखंडता को बताता है। जैसे कि हम सब भारतीय हैं, तो ये हमारी संस्कृति की वजह से हम कहते हैं कि हम अखंड भारत का हिस्सा हैं या हम सब भारतीय हैं। संस्कृति मूल रूप से हमारी एक ऐसी आत्मा होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम गा नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अंदर है। और क्योंकि संस्कृति है इसलिए हम जीवित हैं। क्योंकि संस्कृति है इसलिए कोई समुदाय जीवित है, कोई देश जीवित है। यदि संस्कृति किसी भी समुदाय या किसी देश से निकाल ली जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वहाँ के लोग किस तरह की भाषा बोलेंगे, किस तरह की विचारधारा होगी उनकी, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, क्या भोजन होंगे, किस तरह का उनका आचरण होगा एक दूसरे के साथ, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि संस्कृति को बचाना ज़रूरी नहीं है। संस्कृति को मूल रूप से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि आज से 100 साल बाद भी हमारी जीवन शैली उतनी ही खूबसूरत हो जितनी खूबसूरत वो आज है, हमारी पोशाकें वैसी हों, हमारे भोजन उतने ही स्वादिष्ट हों, हमारे नृत्य उतने ही रंगीन हों, हमारे त्यौहार उतने ही खूबसूरत हों, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति को बचाया जाए। यदि हमारी संस्कृति बची रहेगी, कायम रहेगी और यही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाएगी, तो हम बहुत हद तक वो रह पाएंगे जो हम हैं। हम बहुत हद तक दुनिया में अपना एक अलग प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। कोई भी समाज, कोई भी संप्रदाय अपना प्रतिनिधित्व अपनी संस्कृति के मूल रूप पे ही कर पाता है। ये बेस होता है हमारा कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी कल्चर कैसी है, उसी तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। तो संस्कृति और देश के बारे में आज मेरे से बस इतना ही। हम इसी तरह कुछ खूबसूरत विषयों पे आपसे बात करते जाएंगे। मैं कुछ नए चर्चा के विषय लेकर आऊँगी। यदि आपको ये सब ठीक लगता है, जिन भी विषयों पे मैं आपसे बात करती हूँ, जिन भी तरीके की विचारधाराओं के साथ मैं आपके समक्ष आती हूँ, तो आप मेरे साथ अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा नया टॉपिक जिस पे आप मेरे से सुनना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं या मेरे विचारधारा को जानना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे ज़रिए हैं आज एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा ये जानने का कि आप किस तरह की सोच रखते हैं और आप किस तरह के विषयों पे मेरे से सुनना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। तो आज इस सफ़र में बस इतना ही। संस्कृति के इस सफ़र को मैं आगे लेके चलूँगी, शायद भारतीय संस्कृति पे, शायद अपने देश के बारे में, शायद कलाओं के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।